ब्लैक सी एपिसोड पर अमेरिका की ओर से बड़ा आरोप लगाया गया है। क्रेमलिन से मिली ड्रोन को गिराने की मंजूरी रशियन हाई लेवल अथॉरिटी की मंजूरी के बाद ही ये अटैक हुआ। रूसी एक्शन के बाद टकराव की स्थिति बन गई है, ये अमेरिका की ओर से कहा गया। रूस यूक्रेन जंग में पहली बार सुपर पावर अमेरिका और रूस के बीच तनाव चरम पर है। ब्लैक सी में रूसी फाइटर जेट और अमेरिकी रीपर ड्रोन की टक्कर पर अमेरिका ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि रशियन हाई लेवल अथॉरिटी की मंजूरी के बाद ही अमेरिकी ड्रोन पर अटैक हुआ। पूरी योजना के साथ MQ-9 रीपर ड्रोन के प्रोपेलर को नष्ट किया गया। रूस को चेतावनी देते हुए अमेरिका ने साफ किया कि यह हमला युद्ध को भड़का सकता है और टकराव की स्थिति को पैदा कर सकता है। जहां रूस ने इस घटना को जजमेंट ऑफ एरर बताकर चुप्पी साधे हुए है, वहीं अमेरिका खुलकर कह रहा है कि अमेरिकी ड्रोन को रशियन लीडरशिप की मंजूरी के बाद ही मार गिराया गया। इसके साथ ही अमेरिकी जर्नल मार्क मिले ने संकेत दिए कि अमेरिका अपने ड्रोन के मलबे की तलाश नहीं करेगा। जहां पर ड्रोन क्रैश हुआ है उसी जगह पर ब्लैक सी की गहराई 5000 फीट है। ब्लैक सी में MQ-9 ड्रोन के मलबे की तलाश करना आसान नहीं होगा। खबर ये भी है कि रूस अमेरिकी ड्रोन के मलबे की जोर शोर से तलाश में जुटा हुआ है। और ब्लैक सी की घटना के बाद रूस की गंभीर चेतावनी भी सामने आ गई है। रूस ने अमेरिका को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। न्यूट्रल एयर स्पेस में रशियन एयरक्राफ्ट पर ना हो अटैक। रशियन एयरक्राफ्ट पर अटैक हुआ तो इसे मानेंगे वॉर का ऐलान। अमेरिका में रशियन राजदूत का बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन मार गिराए जाने के बाद से अमेरिका गुस्से में है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा रशियन जेट पर हमले की धमकी पर रूसी राजदूत ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रशियन एयरक्राफ्ट पर हमला हुआ तो इसे जंग का ऐलान माना जाएगा। अमेरिका में रूसी राजदूत अनातोली एंटोनोव ने कहा, न्यूट्रल एयर स्पेस में एक रूसी जेट पर जानबूझकर हमला सबसे बड़ी परमाणु शक्ति के खिलाफ जंग का खुला ऐलान होगा। मॉस्को किसी तरह का टकराव नहीं चाहता। ब्लैक सी की घटना पर रूस तथ्यों को रख चुका है। रूसी फाइटर्स ने अमेरिकी ड्रोन पर हमला नहीं किया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि 2 रूसी SU-27 विमानों ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन का पीछा किया जो ब्लैक सी के ऊपर उड़ान भर रहे थे। रूस का एक जेट जानबूझकर अमेरिकी ड्रोन के सामने आया। इसके बाद एयरक्राफ्ट से तेल का रिसाव शुरू हो गया और इसी दौरान एक जेट ने ड्रोन के प्रोपेलर को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं रूस ने अमेरिकी ड्रोन पर हमले की बात से साफ इनकार करते हुए कहा कि अमेरिकी ड्रोन खुद ही अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गया था। और रशिया से जंग लड़ रहे यूक्रेन ने जबरदस्त रॉकेट अटैक किया है। रूसी सेना पर हिमास से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। रूस भले ही बखमुद पर जल्द ही कब्जे का दावा कर रहा हो, लेकिन यूक्रेन ने हार नहीं मानी है। जंग के 1 साल बाद भी ज़ेलेंस्की को पूरी उम्मीद है कि इस लड़ाई में जीत उन्हीं की होगी। वहीं नाटो देशों से मिली नई सैन्य मदद से यूक्रेनी सैनिकों के हौसले बुलंद हैं। अमेरिका के सबसे एडवांस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हिमार्स से रशियन ठिकानों को यूक्रेनी फोर्स चुन चुन कर तबाह कर रही है। हिमार्स से ताबड़तोड़ रॉकेट दागते हुए यूक्रेन ने रशियन फोर्स में खलबली मचा दी है। वहीं पूर्वी यूक्रेन में रूस के बढ़ते दबदबे को सीधी चुनौती देते हुए ज़ेलेंस्की की सेना रशियन मिलिट्री को भारी नुकसान पहुंचा रही है। कीव पर बढ़ते कब्जे को नाकाम करने के बाद रूस किसी भी सूरत में पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन यूक्रेन ऐसा नहीं होने देगा। डोनेट्स्क की ओर बढ़ती रूसी फोर्स पर यूक्रेन के जवानों ने बम बरसाए, जिसके बाद रूस की पख्तरबंद गाड़ियां पूरी तरह से तबाह हो गई। यूक्रेन का दावा है कि उसके विध्वंसक हमलों के सामने रशियन फोर्स टिक नहीं पा रही है।